किसी की सुनते नहीं है, असली परेशानी नहीं हुई है। उनको कोई भी कोई अच्छी एडवाइस दे, सजेशन दे, वो हाँ करेंगे। ही विल नॉट टेक मच ऑफ एडवाइस। उनको तो एंजॉयमेंट की ईव ही नहीं आता है। इट्स ऑलवेज सीरियस, मतलब छोटी छोटी चीज को सीरियसली वो लेते हैं। क्या अरविंद केजरीवाल का फ्यूचर रहेगा? अगर लॉन्ग रन में हम देखें तो कैसा उनका समय रहने वाला है? केजरीवाल जी का थोड़ा मुश्किल लगता है। हाय, मेरा नाम है सृष्टि गोयल। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव का खास शो नेताजी की कुंडली। तो अभी तक तो आपको पता ही है कि हम अपनी सीरीज में बात कर रहे हैं पॉलिटिशियंस की कुंडली के बारे में। कोशिश बस यही है कि जिस पर्सपेक्टिव से आप अपने नेताजी को देखते हैं उससे थोड़ा हटकर उनके बारे में कुछ आपको बताया जाए कि आखिर आपकी मनपसंद नेताजी की कुंडली क्या कहती है। तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस के बारे में हम अपनी सीरीज में बात कर चुके हैं। एपिसोड्स आपको पसंद आ रहे हैं नहीं? कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर शेयर कीजिए। आज जिस राजनेता के बारे में हम बात करने वाले हैं, बेहद आम आदमी लेकिन दिल्ली के लिए उतरे ही खास। समझ तो आप इस एक लाइन से ही गए होंगे, लेकिन आपको बता दूं, एक ऐसे राजनेता जिन्होंने आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की, आईआरएस जैसी सिविल सर्विसेज में काम किया और उसके बाद सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक समाज सेवा के साथ जुड़ गए और फिर आया अन्ना आंदोलन। उसके बाद अन्ना आंदोलन का बड़ा चेहरा बने, वहां से अपनी पार्टी बनाई, पार्टी का नाम रखा आम आदमी पार्टी। उसके बाद दिल्ली में चुनाव लड़े और पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। खैर, 10 साल आम आदमी पार्टी को सत्ता में हो गए हैं, चुनाव आने वाले हैं, कुछ ही वक्त बाकी है। 2025 की शुरुआत में ही यहाँ चुनाव होने हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की वापसी होगी या नहीं होगी? अरविंद केजरीवाल पिछले कुछ समय में बहुत सारे लीगल बैटल से भी जूझे, जेल जाना पड़ा। आने वाला भविष्य कैसे रहने वाला है, ये सब आपको एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज बताएंगे, राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपके साथ शेयर करते ही रहते हैं, डायनामिक्स आपको समझाते रहते हैं, लेकिन उनके भाग्य में यानी उनकी कुंडली में क्या लिखा है इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ एक बार फिर हैं एस्ट्रो शमिष्ठा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सबसे पहला सवाल मेरा यही है, अरविंद केजरीवाल के ऊपर पिछले कुछ समय में बहुत सारे चार्जेस लगे, लेकिन ये एक सब्जेक्टिव मैटर है, इसके बारे में हम बात करेंगे। उन्होंने बहुत लंबे समय से अब दिल्ली की सत्ता को संभाला हुआ है, लेकिन उनकी एक परसेप्शन, एक छवि जो डेवलप हुई वो एक आम आदमी के तौर पर हुई। बहुत ऑपोजिशन का काम है एलिगेशंस लगाना, सरकार में बैठे लोगों का काम है उसे डिफेंड करना, ये सब तो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, उनकी कुंडली के हिसाब से अरविंद केजरीवाल एज अ पर्सन कैसे हैं? क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक न्यू पर्सपेक्टिव के साथ वो जनता के बीच जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव भी है कि मैं आपका बेटा हूँ, आप मुझे न्याय दीजिए, जनता मुझे न्याय देगी। तो एज अ पर्सन अरविंद केजरीवाल कैसे हैं? हमने अभी तक सारे पॉलिटिशियंस की बेसिक पर्सनैलिटी, बेसिक ट्रेट के बारे में बात की, तो अरविंद केजरीवाल के साथ भी वहीं से शुरू करेंगे। थैंक यू सृष्टि। अरविंद केजरीवाल की जो कुंडली बनती है उनकी, वो लियो लग्न की कुंडली है। उनका राशि है मेष राशि। सो उनका लग्न फायर साइन लियो, जो हमने तेजस्वी यादव की भी बात कर रहे थे, और उनका तो राशि भी फायर साइन है, एरीज। दोनों ही फायर साइन है, तो डायनामिज्म है उनमें, इसमें कोई शक नहीं है। एक जगह पे चुपचाप शांत से बैठ नहीं सकते, 24 घंटा सोचते कैसे क्या काम किया जाए, नेक्स्ट क्या है। और उनका जो लग्न का मालिक है ना, वो बारहवें घर में चला जाता है। वहाँ पे मंगल, एक्चुअली सिंह लग्न के लिए मंगल योगा कारक प्लैनेट होता है, तो वो भी नीच का हो जाता है। तो ये सारा चीज कहता है कि वो किसी की सुनते नहीं है, असली परेशानी नहीं हुई है। उनको कोई भी कोई अच्छी एडवाइस दे, सजेशन दे, वो हाँ करेंगे। ही विल नॉट टेक मच ऑफ एडवाइस। इनफैक्ट मेरी तो आई एम श्योर अबाउट इट, अगर जो लोग केजरीवाल जी को बहुत अच्छे से जानते हैं, अब केजरीवाल जी के पास तो टाइम नहीं है कि हमारे वीडियो बैठ के देखेंगे, आई विश ही वॉचेस इट। तो उन्होंने बचपन से ही उनको बहुत ज़्यादा कुछ खास गाइडेंस, एडवाइस जो है ना, मेंटरिंग, वो बस बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिली है, और वो अभी भी नहीं है। वो बहुत ही सिलेक्टिव, एक या दो इंसान की बातें शायद थोड़ा सा सुनेंगे, वेरी वेरी सिलेक्टिव, वो भी रेगुलर बेसिस पे नहीं, मैं बोलूँगी। तो असली कुंडली देख के मुझे जो समझ में आती है कि
वो किसी के सुनने वाले नहीं है। वेरी डायनामिक, मतलब कुछ करना है, कुछ करना है। जब फायर साइन में बहुत प्लैनेट हो जाती है, जैसे प्रियंका गांधी का भी काफी था, तो वो लोग बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज पे जाना चाहते हैं। पढ़ाई करना है तो बेस्ट, यूनिवर्सिटी में जाना है, कुछ खाना है तो बेस्ट उस पे करेंगे। मतलब दे आर नॉट मीडियोकर पीपल, और रिस्क टेक लेते हैं। ठीक है, जो होगा इस पार की उस पार, इस एक्सट्रीम है तो नहीं करेंगे, करेंगे तो बड़ी बड़ी डिग्री करेंगे, बड़ी बड़ी काम करेंगे। मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स भी आते हैं फायर साइन वाले, देख के पता चलता है कि भाई, और पढ़ाई पे हाँ दे गिव रिस्पेक्ट टू एजुकेशन, इसमें कोई शक नहीं है, एजुकेशन को रिस्पेक्ट देते हैं। तो केजरीवाल जी की भी अगर बात करो, आम ऐसे वो कैसे है, जो जब वो आम आदमी पार्टी उन्होंने नहीं बनाया था, जब उन्होंने ये सब चीज़ें नहीं सोचा था, तब वो कैसे थे अगर एज ए पर्सन, ह्यूमन बीइंग, या फिर घर पे अभी भी वो कैसे है, मुझे अगर बोलो तो मैं बोलूँगी शांत है, शांति नहीं है, कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ क्या है हमेशा। मेरे ख्याल से उनकी वाइफ को ये पता होगा कि वो दो, और उनको तो एंजॉयमेंट की ईव ही नहीं आता है। इस चीज़ से तो जो लोग केजरीवाल की को जानते हैं वो एकदम मुझे संपर्क करेंगे अभी के अभी, बोलेंगे अरे मैडम आपको ये कैसे पता चला। ही डजंट नो हाउ टू एंजॉय लाइफ। उनके सामने आप हॉलीडे रख दो कि कुछ रख दो उनके सामने कि घूमने जाना, ये वो ही डजंट नो। वो आप अगर वो भी देखो, एक सीएम है वो, मैं उसको अच्छा बुरा की तरफ से नहीं कह रही हूँ, आई मीन ऑडियंस शुड नॉट टेक इट इन अदरवाइज, कि मैं बस एक एग्जांपल दे रही हूँ। वो सीएम है, वो कैसे भी चल सकते हैं, उनके प्रोटोकॉल में आता है बहुत सारी चीजें, फिर भी वो चप्पल पहन लेते। बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं ये तो दिखाओगे, अरे जो भी कुछ हो, बट ही इज नॉट एंजॉइंग ना। एंड ऑफ द थिंग क्या हो रहा है, कंक्लूजन ये है, हमें जो दिखता है वो कोई 50,000 रुपए की जूते एंजॉय नहीं कर रहे पहन के, शूज, कोई लाख रुपए का स्पेक्स पहन के उसको एंजॉय नहीं कर रहे। सो ही डजंट नो हाउ टू एंजॉय। एआर साइन में एक प्लैनेट नहीं है, तो उनको एंजॉयमेंट आती ही नहीं है। सो हमें इज ऑलवेज सीरियस, मतलब छोटी छोटी चीज को सीरियसली वो लेते हैं। तो ये है एक नेता के लिए तो ये, मतलब एक सीएम के लिए तो अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि तो, वो हमेशा कंसर्न रहेंगे अपनी तो आप जब सीएम बनते हो, एक बेटी का पिता कंसर्न है, समझ में आता है, पर आप सीएम है, पूरा जो है प्रदेश आपके लिए है, और तो कितने एक प्रदेश में एक घंटे के अंदर कितना कुछ हो रहा है ना। आपके खुद के जो मिनिस्ट्री होती है उसमें कितना कुछ हो रहा है। आप हर छोटी छोटी चीज पे 24 घंटा कंसर्न रहेंगे, आपको रिलैक्स करना नहीं आता। आप ये नहीं बोल रहे अच्छा ठीक है ये हो जाएगा, आप अपने दिमाग में ये सब नहीं बोल रहे हो, तो कैसे चलेगा? तो नहीं चलेगा ना। तो आपको थोड़े रिलैक्स ली, सो उनको रिलैक्स करना आता नहीं है, पहली बात। 24/7 सीरियस पर्सन है, और वेरी एक्टिव, मतलब करना है, और एक्सट्रीम है तो एकदम इस पार, नहीं तो एकदम इस पार, इस टाइप का। और किसी की बहुत ज्यादा कुछ वो गाइडेंस मिलती भी नहीं है खास। एक्चुअली मेरे ख्याल से वो बन गया ऐसा क्योंकि उनको कुछ खास गाइडेंस अच्छा कभी मिला नहीं है, तो अभी वो बहुत ज्यादा किसी की बातें सुनते नहीं है, वेरी सिलेक्टिवली वो लोगों की बातें सुनते हैं। दैट्स हाउ इट इज, आम है, ऐसी कुछ क्या नहीं है कि जैसे राहुल गांधी के बारे में हमने कहा, कुछ हमने बाकी नेताओं के बारे में कहा, मैं बोलूँगी ही इज ओके, थोड़ा रिस्क टेकर है, और डेफिनेटली इज अ रिस्क टेकर, और एक्सट्रीम बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज चाहेंगे। खाना भी खाना है तो ठीक है एकदम बेस्ट खाएंगे, नहीं तो नहीं खाए, कोई बात नहीं, मैं नहीं खाऊंगा चलेगा। अमेजिंग। आई थिंक सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी डिस्क्रिप्शन हमने किसी का भी सुना है, तो इज अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने 10 साल दिल्ली की सत्ता संभाली, हालांकि अभी वो इस पद पे काबिज नहीं है। उन्होंने अपना पद हैंडओवर किया, आतिशी को सीएम बनाया उन्होंने, लेकिन जनता के बीच एक बार फिर मुख्यमंत्री का चेहरा बनकर जा रहे हैं। यानी कि आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी का चेहरा दिल्ली के लिए केजरीवाल ही रहने वाले हैं। तो अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम बनेंगे या नहीं, ये तो जानना ही है। पार्टी कैसा परफॉर्म करेगी, क्योंकि बहुत सारे एलिगेशंस उनकी पार्टी के ऊपर लगे, बहुत सारे नेता उनके पिछले दिनों जेल में रहे। हालांकि अब ज़्यादातर नेता उनकी जमानत पर बाहर हैं, लेकिन बहुत कमाल का प्रदर्शन पिछले 2 इलेक्शंस में रहा है। मतलब मेजॉरिटी मार्क तो छोड़िए, एकदम 70 में से 62 सीट्स उन्होंने तब जीती थी, और अब उनके पास और कई सारे विधायक उनके पास आ गए, तो ही हैज़ अराउंड 65 सीट्स विधानसभा में। तो उस लेवल के कंपैरिजन के हिसाब से 2025 में प्रदर्शन कैसा रहने वाला है? ये तो आपने कह दिया है कि जो प्रैक्टिकल लेखा जोखा, प्लैनेट की लेखा जोखा अलग है। इलेक्शन की बात थोड़ी बाद में करते हैं, क्योंकि अभी जो उनका प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, मैं अकेली एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने ये प्रेडिक्शन दिया, क्योंकि जैसे ही उनकी शनि का महादशा शुरू हुआ
तो उनको शनि जो है बंधन योग बनाता है, मतलब जेल या जाना। बंधन मतलब आपको कैद कर दिया ना, मतलब यू आर रेस्ट्रिक्टेड। तो शनि उनकी कुंडली में नीच का है। उनकी हर एक नवांशा दशांशा, हर एक हायर कुंडली में भी जितनी भी और भी डिविजनल बहुत कुंडली बनता है। जैसे मैंने आपको एक दिन बातों बातों में कहा था कि आपकी शादी देखना है तो एक स्पेसिफिक हॉरोस्कोप है, आपकी कैरियर देखना है दशमांशा है, नवांशा है, द्वादशांशा है। तो उनकी हर कुंडली में लगभग शनि नीच का है। तो शनि की महादशा आते ही, मतलब नीच प्लैनेट की महादशा आते ही उनके लिए बहुत ऑब्स्टेकल शुरू हो जाएगी, उनके लिए स्ट्रगल शुरू हो जाएगा। वही हुआ है, तो उनको जेल जाना पड़ा, उनके ऊपर एक के बाद एक सारे लीगल इश्यूज लगते गए। तो ये सारे स्थिति से वो अभी गुजर रहे हैं। और ये 2024 की मार्च के आसपास से शुरू हो गई थी ऐसा टाइम, जो 2025 की मार्च अप्रैल तक ऑलमोस्ट ऐसा ही रहेगा। और इलेक्शन होने वाला है फरवरी में। डेट तो नहीं आया, पर फरवरी में हम एक लगभग हमें पता है। और अक्टूबर 17 के, मेरी ही प्रेडिक्शन थी, मेरे ख्याल से ट्वीट था कि अक्टूबर 17 के बाद से उनको और और डाउनफॉल देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो उनका इतना पुराना गहलोत जी, वो उनको छोड़ के गए है ना, उन्होंने कुछ रेजिग्नेशन दिया, तो उनको वहाँ एक धक्का मिला है ना, कि उनके बड़े बड़े जो मेंबर जो ओल्ड, क्योंकि 2012 में आम आदमी पार्टी बनी थी, तब से जो लोग उनके साथ है वो लोग एक एक करके जा रहे। तो ये सारे चीजें जो है थोड़ा सा परेशानी वाली है फिलहाल उनका चल रहा है, और वो चलेगा मार्च तक। तो फरवरी में जो ये चीज होना, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ मुश्किल लगता है। अब आते हैं कि आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी का जो कुंडली बनती है 2012 की, उसके हिसाब से वो न्यू दिल्ली में 12 बजे उन्होंने ये चीज हुआ था। उनका राशि बनता है उनकी पार्टी का, वो कैप्रिकॉर्न मकर लग्न का कुंडली बनता है। और चौथे घर में दिखता है कि चंद्रमा बैठे हुए हैं भरणी नक्षत्र में। और भरणी नक्षत्र मतलब होता है एक्चुअली स्कैंडल, भरणी नक्षत्र के साथ लगा ही रहता है। भरणी नक्षत्र होता ही है वो थोड़ा एक्सट्रीम काइंड ऑफ, जैसे कि मैडोना के पास है ना, मैडोना जो सिंगर, तो मैडोना तो एंटरटेनमेंट लाइन में है। तो और मैडोना जो है उनके बहुत स्कैंडल है, क्योंकि वो जो शुरू में घर बार छोड़ के आए थे भाग के बचपन में, कि अपना करियर बनाना है, उनके साथ बहुत अश्लील हरकतें हुई, रेप हुई है, वो बहुत कुछ हुआ है। स्कैंडल लगे हुए होते हैं इन लोगों के पीछे, कुछ ना कुछ। तो उनके पार्टी के साथ तो स्कैंडल हमेशा लगा रहेगा, इसका आप कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि भरणी इस टाइप का ही है लगभग। अब बात आती है कि पार्टी कैसा करेगा इस 2025 का जो चुनाव है। मैं बोलूंगी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगा। हो सकता है उतना स्मूथ नहीं होगा, पर जेल जाने से बहुत कुछ मेजर बहुत इफेक्ट हो जाएगा, ऐसा वो मुझे नहीं लगता है। क्योंकि केजरीवाल जी की कुंडली जो मुख्य फेस है ना, वो लोग केजरीवाल जी कोई मेन फेस रख रहे, राइट, और तो किसी को नहीं रख रहे। भला ही आतिश जो है वो बन गए मुख्यमंत्री, पर केजरीवाल जी की कुंडली ये कहती है कि उनकी मार्च तक सच्ची में टफ टाइम है। वहाँ से और भी चीजें धीरे, क्योंकि वहाँ पे एक्लिप्स आने वाली, मतलब ग्रहण आने वाली है, हमारे यहाँ पे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होगा, तो वहाँ से थोड़ी और मेजर प्रॉब्लम दिखती है। तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है, पर इतने भी खराब वो प्रदर्शन नहीं करेंगे, ये बात भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि पार्टी की कुंडली से ही है। हमें दोनों देखना है कि पार्टी की प्रेफरेंस क्या है और जो मेन मुख्य फेस है वो क्या करेंगे। एंड ऑपोजिशन आल्सो, तो ऑपोजिशन में मैं आती हूँ, पर ये देख के मुझे लगता है पहले जैसा इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, ऑब्वियसली नहीं करेंगे। क्योंकि केजरीवाल जी के लिए अभी उनका जिस तरीके से 7वीं घर में राहु आएगा, वहाँ पे उनका आरुधा पादा 4, उनका 8वीं घर में आरुधा पादा 4 है, वहाँ शनि आने वाले हैं। तो फिर से उनको थोड़ा सा कुछ मूवमेंट, मुझे मार्च के बाद उनके ऊपर थोड़ी और एलिगेशन, सेंटर से और एलिगेशन, गवर्नमेंट से, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, है ना, एजेंसी से, क्योंकि सीबीआई ईडी बहुत सारा कुछ होता है, हमें तो इतना पता भी नहीं है, थोड़ी और आने वाली मुझे ऐसा लगता है। तो पार्टी की प्रदर्शन अच्छी रहेगी, मैं नहीं कहती हूँ खराब रहेगी, पर उतना नहीं जितना जिस तरीके से वो हर बार 2 बार जीत के आए, और हर बार लगभग क्या बता खाली मैदान में उन्होंने गोल दे दिया है, ऐसा था। इस बार ऐसा नहीं होगा। अब आप बोलेंगे कि नहीं, आप ये बताइए कि जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। इसके लिए मुझे बीजेपी का जो मुख्य फेस है, क्योंकि बीजेपी और उनमें ही होगा, क्योंकि कांग्रेस तो ऑलमोस्ट साइलेंट ओवर हियर, राइट। तो मुझे नहीं पता है कि बीजेपी से कौन आएंगे। एक बार बीजेपी से कौन आएंगे पता है, तो हम फरवरी में और एक वीडियो बनाएंगे और लोगों को बताने वाले हैं कि फाइनली 100%, 95% चांस किसको होगा। पर मैं बोलती हूँ इनके पास है, इनके पास 60-65% चांसेस आर देयर, दे आर गोना कम बैक, ये केजरीवाल जी। पर केजरीवाल जी का थोड़ा मुश्किल लगता है। हो सकता है कोई और फेस अगर बनाए बाद में,
दैट परहैप्स विल बी बेटर। अगर मुझे पूछो कि क्या करना चाहिए, मैं बोलूंगी कि केजरीवाल जी मतलब को इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ रेमेडी, क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सन के यस साथ कि कुछ मेरा ऐसा ये कहना चीज़ है। केजरीवाल जी की टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, तो हम्म, केजरीवाल जी का फेस मेन ना हो तो है ही पार्टी प्रधान, जो ही इज द मेन फाउंडर हाँ, है ना, ऑफ तो द पार्टी। फाउंडर के हिसाब से वो तो है ही। पर अगर यहाँ कोई और मुख्यमंत्री का फेस बनाया जाए तो मैं बोलूंगी पार्टी की कुंडली के हिसाब से अच्छा है, हम्म, अच्छा करेंगे। वेरी नाइस। क्योंकि मतलब हमने देखा कि बहुत ही, जैसे आपने कहा कि बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी है उनकी, और ही इज़ वेरी सीरियस काइंड ऑफ अ पर्सन, एंड ये सारी चीज़ें आने वाले समय में आपने बताया कि थोड़ा डिफिकल्ट रहने वाला है। तो ये तो हुआ कि बहुत शॉर्ट स्पैन का टाइम, एकदम इमीडिएट वाला। बट अगर हम देखें तो केजरीवाल को बहुत बार प्रधानमंत्री पद के तौर पर भी देखा जाता है। एक आम आदमी पार्टी बहुत छोटे समय में, 10 साल बहुत कम समय होता है किसी पार्टी के लिए इतना ग्रो करना, नेशनल पार्टी बन जाना, उनके कई जगह पर विधायक होना, सांसद होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जम्मू कश्मीर तक जैसे जगह में चुनाव हुए तो सांसद आम आदमी पार्टी ने वहाँ पा लिया। तो पार्टी की सक्सेस कम नहीं है अगर हम देखें तो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से 10 साल में एक पार्टी इतनी बड़ी बन जाती है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या देखते हैं? क्या अरविंद केजरीवाल का फ्यूचर रहेगा? ये तो बहुत अपकमिंग हो गया कि 2025 में कैसा रहेगा। लॉन्ग अगर रन लॉन्ग रन में हम देखें तो कैसा उनका समय रहने वाला है? आपने एक चीज बहुत अच्छा पकड़ा है सृष्टि, कि पार्टी की परफॉर्मेंस खराब नहीं है। वो जो उनकी पार्टी की कुंडली मैंने देखा है ना, मकर लग्न की कुंडली है, हम्म, पार्टी की प्रेफर जो क्या है वो हमेशा ही अच्छा रहेगा। थोड़ा खराब टाइम आ गया है, मैं मुझे अगर पूछा जाए हम्म, तो मैं बोलूंगी केजरीवाल जी की वजह से ये जो है हम्म, अभी पार्टी की परफॉर्मेंस थोड़ी थोड़ी घटने लगी है। हम्म, उन पार्टी की हॉरोस्कोप देखो तो लगता है शानदार है, क्योंकि ऐसी कोई पार्टी 10 साल में दो दो मुख्यमंत्री, मतलब इतने सारे मुख्यमंत्री दिया, एक नहीं बहुत सारे दिया है। इनमें से अरविंद केजरीवाल जी 2 2 बार बने हैं। भगवंत मान। हाँ, बाकी तो पंजाब में मिल दिए हैं, बहुत सारी जगह पे उन्होंने दिया है। सो हम्म, सो दैट्स ए पार्टी की हॉरोस्कोप बहुत बढ़िया है। हम्म, वो एकदम काम करने वाला, जो मैंने कहा कह रही थी आपको तेजस्वी यादव की हॉरोस्कोप, उनके पास एक्शन नहीं है। और आपका पार्टी का जो क्या है वो एक्शन वाला टीएमसी टाइप है। ओके, टीएमसी की कुंडली ऐसे मकर लग्न की नहीं थी, पर टीएमसी की कुंडली ऐसी थी कि भाई काम लाओ तो काम कर देंगे। हम्म, तो वैसी वाली हाल है यहाँ पे भी, सुपर काम करने वाली कुंडली है। हम्म, तो एक्शन ओरिएंटेड बढ़िया रहेगा। अगर जो मैं कह रही थी आपको, यहाँ पे केजरीवाल जी के खराब टाइम चल रहा है, उनका फेस सीएम का ना करके किसी और का करेंगे तो पार्टी का सच्ची में अच्छा रहेगा। जैसे जम्मू कश्मीर में भी उन्होंने एक छाप छोड़ा है, फाइन। अब बिल्कुल, बात आती है कि लॉन्ग रन में वो क्या करेंगे। हम्म, ये तो मतलब मैं क्या बताऊं, आम आदमी पार्टी के लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि केजरीवाल जी नहीं जाने वाले। मेरे ख्याल से मैंने 1 साल पहले एक ट्वीट किया था, तब लोग कह रहे थे केजरीवाल जी जेल जाएंगे, ये वो है। मैंने कहा देखिए ये सब मुझे नहीं पता, बट ही इज गोइंग टू बाउंस बैक। बाउंस बैक ऐसे कैसे? मैंने कहा बाउंस बैक कब? 2027 की अप्रैल के बाद धीरे धीरे, ऑब्वियसली नॉट फर्स्ट में से ही वो कुछ नहीं करेंगे, वहां से उनका टाइम घूमने लगेगा। उस समय समय की बात है, एक बार टाइम घूमा तो देखिए फटाक से उनको इतने सारे केस आ गए, इतना कुछ आ गया, उनको सीएम कुर्सी तक छोड़ना पड़ा। क्या क्या हो जाता है, समय से सब कुछ है। तो आपके जब प्रारब्ध का अच्छा रिजल्ट आने लगेगा, उनका जब शनि में बुध का अंतरदशा शुरू होगा, जो 2027 की अप्रैल से शुरू होगा, पर मार्च अप्रैल 2027 का बहुत भयंकर है। वो 2 महीना उनको बहुत परेशान करेगा। वो 2 महीना एक बार थोड़ा बहुत ठीक हो जाए, आफ्टर दैट ही विल स्टार्ट गेनिंग अगेन पॉपुलैरिटी स्लोली बट डेफिनेटली, स्लो एंड स्टडी बट डेफिनेटली। सो केजरीवाल जी गोइंग टू, इस बार वो बने ना बने कुछ भी हो, केजरीवाल जी जिस जगह पे पहले थे वैसी जगह पे वो धीरे 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 पहुंचने वाले हैं 2027 के बाद। क्योंकि शनि जो है उनकी कुंडली में बहुत भयंकर रिजल्ट देता है। वो हर जगह पे वो नीच का है। जब तक शनि का जो अंतरदशा, महादशा ही शुरू हुआ है शनि का, आप सोच सकते हैं, तो शनि का अंतरदशा खत्म नहीं होता है, एटलीस्ट महादशा तो खत्म नहीं होगा, दैट इज फॉर 17 ईयर्स। तो तब से सॉरी 19 ईयर्स, तो तब से वो बढ़िया रिजल्ट करेंगे। तो मतलब अभी थोड़ा सा सेटबैक है, केजरीवाल जी इज गोइंग टू बाउंस बैक। ये मतलब मैं तो हमेशा कहती हुई आ रही हूँ, बहुत सारे बीजेपी के लोग उसको पसंद करे ना करे, बट ट्रूथ इज ट्रूथ, यू जस्ट कैन नॉट डिनाई इट। केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल इज गोइंग टू बाउंस बैक इन इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 2027। तो धीरे धीरे, एक सेकंड में आपको दिखेगा नहीं, दिखेगा ही दिखेगा।
इंटरेस्टिंग। हमने उनके करियर के बारे में बात कर लिया, फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात कर लिया, उनकी पार्टी के बारे में बात कर लिया, लेकिन क्योंकि हम देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल ऑलरेडी बहुत सारे सेक्टर्स में अपने आप को प्रेजेंट कर चुके हैं और बहुत कमेंडेबल परफॉर्म भी कर चुके हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट से उन्होंने पढ़ाई की, जैसा मैंने शुरुआत में भी बताया, और सिविल सर्विसेज में रह चुके हैं। हम सबके ऑल्टरनेटिव करियर्स एंड प्रोफेशंस की बात कर रहे हैं, बट लेकिन वो तो खुद ऑलरेडी बहुत कुछ ट्राई कर चुके हैं। तो क्या पॉलिटिक्स ही उनके लिए सही जगह है या कुछ और करते, शायद सिविल सर्विसेज में ही रहते? दोनों का जवाब दूंगी मैं कि अरविंद केजरीवाल जी की ऑल्टरनेटिव क्या होना चाहिए, करियर, और दूसरा ये भी कि वो पॉलिटिक्स उनके लिए सही है कि नहीं। बहुत लंबे रेस का घोड़ा है, वो जाने वाले नहीं है पॉलिटिक्स। ही इज हियर टू स्टे, ओके, ही इज वेरी मच हियर टू स्टे। वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, यहीं पे रहने वाले हैं अरविंद केजरीवाल जी। और अरविंद केजरीवाल जी जो है वो, जैसे मैंने कहा 27-28 से तो और धीरे धीरे उनका तो देखिए, उनका जो पार्टी है ऑब्वियसली इतना पुराना नहीं है कि कांग्रेस और बीजेपी की जैसे इतनी पुरानी नहीं है, तो और थोड़ा सा अभी लो टाइम भी चल रहा है। अगेन ही विल रिगेन पॉपुलैरिटी विथ टाइम, विथ रन। ऑब्वियसली समय जैसे चेंज हो जाती है ना, आपको पता भी नहीं चलता है कि कहाँ से क्या हो जाता है। जैसे योगी आदित्यनाथ जी अचानक से बन गए, कभी किसी को समझ में भी नहीं आया। तो टाइम की बात है सब सृष्टि। तो ही इज गोइंग टू कम बैक एंड ही इज हियर टू स्टे फॉर लॉन्ग। वो इंडियन पॉलिटिक्स में कहीं जाने वाले नहीं है। दूसरा क्या बनते, मैं समझती हूँ कि वो स्टॉक मार्केट में जो पीछे का बैक एनालिस्ट होते हैं ना, सुपर बैक एनालिस्ट होते हैं, ऐसा कुछ वो बनते हैं। वो सब उनको बहुत अच्छा आता है, आई एम टेलिंग यू, ही अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। प्लस वो आईआरएस रह चुके हैं, आईआरएस में थे ना वो, बिल्कुल। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थे। वो स्टॉक मार्केट की जो एनालिसिस करना, बड़े बड़े पोस्ट का, मैंने कहती हूँ कि जो छोटे मोटे लोग होते हैं वैसा नहीं, बट जो बिग एनालिस्ट होते हैं उसके ऊपर रिसर्च करके बात करना, सब कुछ करना, क्योंकि वो इन सारे चीज़ों की जो, जहाँ पे भी रिस्क टेकिंग है, क्योंकि स्टॉक मार्केट काफी रिस्क टेकिंग चीजें है, जहाँ पे रिस्क टेकिंग है, जहाँ पे उसके बारे में सब कुछ करना है, डेली डायनामिज्म चेंज हो रही है, घड़ी चेंज हो रही है। आपने मेंशन भी किया था उनकी पर्सनालिटी में कि इज अ रिस्क टेकर, या रिस्क टेकर, और ये सब, अरे वो अगर पॉलिटिक्स में नहीं आते ना तो 100%, और मेरे ख्याल से उनको स्टॉक मार्केट की बहुत समझदारी है भी ऑलरेडी। तो मैं यही चीज़ बोलूँगी कि वो यहाँ नहीं आते तो स्टॉक मार्केट की कोई बहुत बड़ी एनालिस्ट, जो जिन लोगों को आप लोग पैनल पे बुलाते नहीं हो, बड़े बड़े एनालिस्ट, तो ऐसे बड़े बड़े एनालिस्ट वो बन पाते। ग्रेट। आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज हमने जो डिस्कस किया है, क्योंकि बहुत वैरायटी उनकी पर्सनालिटी में और उनके काम में नहीं, मैं एक चीज बोलना चाहती, जैसे मे बी एज ए पर्सन, मैंने तो कभी उनसे ना मिली हूँ, ना कभी हाई हेलो हुआ है, तो हम बाहर से उनको ऐसे देखते हैं ना कि बहुत ही इजी, बहुत ही हमेशा हंसने वाले, नहीं, इज वेरी सीरियस एक्चुअली। ही इज ऑलवेज हैविंग एवरीथिंग, हाँ की हुआ, अच्छा अभी कैसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ही इज ऑलवेज हैविंग वेरी सीरियस थॉट, ही इज नॉट दैट कूल एंड काम। वो तो आपको दिखता है कूल एंड काम एटीट्यूड जो राहुल गांधी में, वो सच्ची में अंदर से भी ऐसे है। इनका जो कूल एंड काम आपको दिखता है वो नहीं है। ही इज वेरी सीरियस पर्सन, और उनको जिंदगी को एंजॉय करना आता नहीं है, और एंजॉय ना तो वो कभी करते भी है। ऑपोजिशन तो उन पे एलिगेशन लगाती रहती है Yes, a lot of money, speech में नहीं, मनी होने के बाद से समझ लो उनके पास है मनी, पर वो थोड़ी, वो तो वही कभी वैगनर में, कभी वही कपड़े में है ना, वो तो आप बेसिकली वो एंजॉय करना नहीं, या वो लुई वुइटन पहन के बाहर नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे। तो हो सकता है, मैं कह रही हूँ, अच्छा मान लिया मैंने ऑपोजिशन की बात, उनके पास 500 करोड़ रुपए है, पर वो 500 करोड़ अगर एंजॉय ही नहीं कर पा तो क्या ऊपर लेके थोड़ी जाता है कोई। तो ही डजंट नो हाउ टू एंजॉय हिज मनी, एकदम नहीं। एयर साइन में प्लैनेट नहीं है, मींस नो एंजॉयमेंट। ग्रेट। मेरे ख्याल से बहुत सारे साइड्स ऑफ अरविंद केजरीवाल हमने जान लिए। अब इलेक्शन में क्या होगा इसको जानने के लिए तो कुछ ही समय रह गया है। बहुत जल्दी इलेक्शन कमीशन डेट्स भी अनाउंस कर देंगे। हो सका तो उस समय आपके पास ज़रूर आएंगे एक बार वापस और डिस्कस ज़रूर करेंगे कि भाई दिल्ली की कुंडली क्या कह रही है, आम आदमी पार्टी की कुंडली क्या कह रही है, ऑपोजिशन की कुंडली क्या कह रही है, आपको ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, हमारी प्रेडिक्शंस आपको कैसी लग रही हैं, हमारी एस्ट्रोलॉजर ने जो कुछ बताया है आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में आपकी राय ज़रूर शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।